हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। सोचो कि आपके साथ कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया हो और एग्जाम दिया और आपको नंबर मिला 0, तो आपको कैसे लगेगा? क्यों ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपका एग्जाम अभी जो होने वाला है, इसमें आपको 40 मार्क्स जो आपके बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, यानी 40 प्रश्न आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और इनको आपको भरना है OMR सीट पे। ठीक है, समझ में आया? OMR सीट पे। ये OMR सीट जो है ना, इस तरह से दिखता है। इस OMR सीट को मशीन चेक करता, आदमी नहीं चेक करते। समझ रहे हैं? इसलिए मशीन नहीं समझता कि आप कौन हो, क्या हो, और वो नहीं समझता है कि किसका कॉपी है, किसको नंबर देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम बेसिस पे काम करता है। तो वही हम लोग सीखेंगे कि OMR सीट आपको कैसे भरना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, बहुत अच्छा एग्जाम चला गया और आपका नंबर 0 भी आ सकता है, तो पछताओगे। तो इसीलिए वीडियो का अंत तक बने रहना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे भरना है, सिखाएंगे कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है और क्या गलती नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका इनवैलिड हो जाएगी ये ओएमआर शीट। सबसे पहली बात तो इसको मोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना है कि मोड़ना नहीं है कुछ भी। दूसरा बात क्या करना है, इसके ऊपर जैसे पेंसिल के ये वाला ऐसे दाग ऐसे इस तरह से लग जाता है कभी कभी कॉपी में, ऐसे तो कतई नहीं करना। दो चीज नहीं करना है। पहली बात, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बात है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपका रोल नंबर 1 है, ये 4 है, 5, मैंने ऐसे ले लिया। ऐसे बहुत सारे डिजिट के आपका हो सकते हैं। तो आपके रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट आईडी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो यहाँ रोल नंबर आप लिख लिए हैं। रोल नंबर को लिखने के बाद आप सबसे पहले इन जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इन बॉक्स को कैसे भरना है। तीसरा, आपको यह भी ध्यान में रखना, जब भी आप ओएमआर शीट भर रहे हो, या तो आप ब्लैक पेन ही लेना। ठीक है, ब्लैक सबसे अच्छा होता है और ब्लू, दो ऑप्शंस आपको देता है, ब्लैक या ब्लू। और दोनों जो भी आप पेन यूज करोगे वो हमारा बॉल पेन होना चाहिए, समझ रहे हैं? जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं राइटिंग अच्छा करने के लिए, अच्छा सुंदर लिखने के लिए। कोशिश करना है, कोशिश क्या करना, करना ही नहीं है जेल पेन से, सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन ही चलता है, वो लिख देगा इंस्ट्रक्शन में सीधा सीधा। ऐसा गलती नहीं करना है। आप इनको भरने का तरीका को समझिए, पहले कैसे भरना है। पहली बात तो आपको, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ए है ना, तो ए को कैसे भरोगे। जैसे आपके यहाँ पे 1 आपका रोल नंबर आ गया है ना, तो 1 को सबसे पहले 1 वाला बॉक्स में जाएंगे। इस 1 वाला बॉक्स में जाके आपको ब्लैक कलर, जैसा ब्लैक पेन यूज कर रहे हो, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको पूरे डार्क कर देना है। जो भी आपने इस बॉक्स को, आपके पास 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, इस तरह से किसी जो भी है आपके पास वो पूरी तरह से भरना। बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बॉक्स है। 1 हो गया। जैसे दूसरा आपके पास डिजिट क्या है, 4 है, तो आप 4 वाले बॉक्स में जाएंगे और 4 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। समझ रहे बात को? ये 4 को पूरे डार्क करेंगे, जो भी आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है 4 के सामने में। क्लियर है? इस तरह से डार्क करेंगे। ठीक। तीसरा जैसा 5 है ना, तो आप 5 पे चले जाओ और 5 वाले बॉक्स को आप क्या करो, भरो। जो राउंड है उसको डार्क करना है, एकदम ब्लैक कलर का या तो आपको ब्लू कलर का, जो भी आप पेन यूज कर रहे हो, दोनों ही पेन आप चल सकता है, ब्लैक भी और ब्लू भी, इस तरह से। उसी प्रकार मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए आप बना रहे हो और क्वेश्चन नंबर ए में आपके पास जो ऑप्शंस दिया गया ABCD, इनमें आपको डी सही है। तो इस डी में जाके आप क्या करोगे, इस तरह से ब्लैक कलर का पूरी तरह से एकदम गोल कर लेना है। बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपका पूरे पेपर ही इनवैलिड हो जाएगा। अगर एक भी गलती किए हैं किसी में तो ही इनवैलिड हो जाएगा। भरने का सही तरीका ये है। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप ये वाला भर रहे हो, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। नहीं, आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह टिक भी नहीं करना, क्रॉस भी नहीं करना।
तीसरा, इस तरह से जैसे आप इतना भर दिए हो, ये भी नहीं कर सकते। चौथा क्या है कि चौथा जैसे मान लीजिए इस तरह से आप भर दियो ये, तो आप ऐसे भी नहीं सकते। तो कभी भी गलती ये चार चीज नहीं करना भरते समय, ठीक है। पहले तो इसे क्रॉस नहीं लगाना है, दूसरा टिक मार्क मत देना है, और ऐसे आधा नहीं भरना है, और इस तरह से पूरा नहीं भरना है। भरना है तो ये सही तरीके है भरने का, तो ये सही तरीका आपको भरना अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपको ओएमआर शीट चेक किया जाएगा। अदरवाइज ये मशीन सबको इनवैलिड कर देगा, और उतना टाइम नहीं है, क्योंकि लाखों लाखों बच्चे यहाँ पे अपियर होते हैं एग्जाम में, और आपका उसमें मातापैची नहीं करेगा। समझ में आया? तो ध्यान में रखना, और मोड़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। इन बातों पर अगर ध्यान देते हैं, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स, अगर आप पढ़े हो भी तो अच्छे मार्क्स से आप 0 भी मार्क्स मिल सकता है। नहीं तो अगर आप सही भरे हों तो आपको जो आपने लिखा वो तो आपको मिलना तय है।